हवाई यात्रा करने वालों के लिए अब एक नई और शानदार सुविधा आने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर बना एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ सफ़र करने पर आपको बार बार बोर्डिंग पास नहीं दिखाना पड़ेगा, लंबी लाइनों का में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और नहीं हर जगह आपको अपनी आईडी निकालने का कोई झंझट होगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर आपका जो बोर्डिंग पास है वो कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बनेगा और इस हाईटेक सुविधा का नाम है डिजी यात्रा, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो आपके पूरे एयरपोर्ट अनुभव को पेपरलेस, तेज और झंझट मुक्त बना देगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अपने आखिरी चरण में है। इंटीरियर फिनिशिंग, टेक्निकल सेटअप और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तेजी से इसको खत्म किया जा रहा है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भारत का पहला ऐसा डिजिटल वन कॉन्सेप्ट एयरपोर्ट होगा जिसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट की विश्वस्तरीय तकनीक से बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर प्रक्रिया टच फ्री होगी, ऑटोमेटेड होगी और स्मार्ट होगी। ये एयरपोर्ट दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का एक विकल्प बनेगा और NCR को नई कनेक्टिविटी देगा। तो डिजी यात्रा कैसे काम करता है, इस पर गौर कीजिए। डिजी यात्रा भारत सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक अत्याधुनिक पहल है। इसका मकसद है एयरपोर्ट प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना, यात्रियों को तेज और सुरक्षित अनुभव देना, हर स्टेप पर बायोमेट्रिक आधारित फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करना। डिजी यात्रा ऐप आपके आधार, आपकी फ्लाइट बुकिंग और आपकी सेल्फी को सुरक्षित तरीके से लिंक करता है। खास बात यह है कि यात्री का सारा डेटा 24 घंटे बाद ऑटो डिलीट हो जाता है। ये सिस्टम डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित होता है। ये सुविधा पहले से ही दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, रांची, मुंबई और पटना जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उपलब्ध है, लेकिन नोएडा पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां ये पूरे संचालन का आधार बनेगा। जेवर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा कैसे काम करेगा, गौर कीजिए। अगर आप नोएडा एयरपोर्ट से सफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया बेहद आसान होने वाली है। आपको केवल 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके लिए आपको डिजी यात्रा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। आधार या पासपोर्ट जैसी वैलिड ID से इसको वेरीफाई कीजिए। एक सेल्फी क्लिक कीजिए और अपना चेहरा उसमें अपलोड कर दीजिए। इससे आपकी प्रोफाइल लिंक हो जाएगी। दूसरा स्टेप है एयरपोर्ट पर एंट्री गेट पर ना आपको बोर्डिंग पास दिखाना है, ना कोई ID। आपका फेस ही आपका बोर्डिंग पास बन जाएगा। फेस रिकॉग्निशन कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करेगा, आपके लिए गेट अपने आप खुल जाएंगे। और तीसरा स्टेप होगा सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर भी आपका चेहरा ही आपका ID बनेगा। बोर्डिंग गेट पर भी आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करेगा और इसके बाद सीधा बोर्डिंग की इजाज़त आपको मिल जाएगी। यानी एंट्री से लेकर बोर्डिंग तक आपकी पहचान सिर्फ आपके चेहरे से होगी। ना टिकट निकालने की ज़रूरत, ना मोबाइल में PDF खोजने की परेशानी। नोएडा एयरपोर्ट न सिर्फ डिजिटल बल्कि पूरी तरह से स्मार्ट भी होने जा रहा है। यात्रियों के लिए यहाँ कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि सेल्फ बैग ड्रॉप मशीनें होंगी जहाँ पर आप खुद अपना सामान टैग कर सकते हैं, बैग को जमा कर सकते हैं। इसके लिए लंबी लाइनों का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा रहेगा सेल्फ बोर्डिंग गेट्स। यहाँ फेस रिकॉग्निशन से सीधा आप बोर्डिंग कर सकते हैं, कोई स्टाफ चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा रहेगा कि यहाँ 10 एरो ब्रिज बनाए जाएंगे। एक साथ कई विमानों के आने जाने के बावजूद रनवे पर भीड़ नहीं लगेगी, यात्री सीधे टर्मिनल से विमान में जा सकेंगे। ये डिजिटल बदलाव सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा, जेवर एयरपोर्ट का कार्गो सिस्टम भी पूरी तरह से स्मार्ट होगा। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां एयरपोर्ट संचालन पूरी तरह से डिजिटल है। एयरपोर्ट क्षेत्र में 2 नए पुलिस थाने बनाए जा रहे हैं। सड़क और कनेक्टिविटी भी लगभग तैयार है ताकि यात्रियों को यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी डिजी यात्रा पर आपका कैसा अनुभव रहा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए और कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।